नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए यूपी में 2 लाख बेड हो गए हैं तैयार। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों पर तेजी से काम कर रही है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और सिद्धार्थनगर का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर सरकार की तैयारियों पर जानकारी दी थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए प्रदेश में 2 लाख बेड तैयार कर लिए गए हैं। इसके साथ प्रतिदिन 3 लाख से अधिक कोरोना जांच करने की क्षमता को भी विकसित कर लिया गया है। उन्होंने कहा, यूपी कोरोना की तीसरी लहर के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया माई गव यूपी पोर्टल, कहा अपनी सरकार से सीधे संवाद का माध्यम। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में माई गव यूपी पोर्टल लॉन्च किया है। कारगिल विजय दिवस के दिन यूपी सरकार ने यह घोषणा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में औपचारिक ऐलान किया। सीएम योगी के कार्यालय ने ट्वीट में कहा, नए उत्तर प्रदेश में अब अपनी सरकार से सीधे और त्वरित संवाद का एक और माध्यम हो गया है। प्रयागराज से नागपुर, इंदौर, पटना की फिर शुरू हो सकती है सीधी उड़ान। जी हां, कुंभ मेले के बाद से बंद चल रही नागपुर, इंदौर, लखनऊ और पटना की फ्लाइट एक बार फिर से शुरू होने की उम्मीद बन गई है। इन चारों शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने के लिए विमानन कंपनियों ने केंद्र और प्रदेश के उड्डयन मंत्रालय से संपर्क साधा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए विभाग द्वारा बिडिंग की प्रक्रिया करवाए जाने की तैयारियां की गई है। इसके अलावा प्रयागराज से कुछ अन्य रूटों के लिए भी विमानन कंपनियों ने सर्वे शुरू किया है। प्रयागराज से नागपुर, इंदौर, पटना और लखनऊ की फ्लाइट दोबारा शुरू हो सके, इसके लिए कुछ विमानन कंपनियों से बातचीत चल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद 45% लोगों ने सराही कोविड की दूसरी लहर की भूमिका। जी हां, उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में जुलाई में करवाए गए पोस्ट कोविड स्नैप पोल से पता चला कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की भूमिका से 45% लोग बहुत अधिक संतुष्ट हैं। वहीं 28% लोग कुछ हद तक संतुष्ट और 20% लोग असंतुष्ट रहे हैं। एक प्रमुख कम्युनिकेशन एजेंसी की ओर से करवाए सर्वे के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान और उसके बाद तेजी से उत्तर प्रदेश के हालात बदले। 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान का आधार के सवाल पर और सबसे ज्यादा 22% लोगों ने कहा कि सीएम के चेहरे पर वोट देंगे। वहीं 12% ने सरकार के कामकाज के आधार पर और 10% ने पार्टी के आधार पर वोट देने की बात कही है। दिसंबर से शुरू हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की एक लेन, लोग भरेंगे फराटा। जी हां, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तय समय से पहले लोग फराटा भर सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे का 1 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाना था, लेकिन अब इसे दिसंबर 2021 में इसकी एक लेन शुरू कर दी जाएगी। यह इस तरह 1 साल पहले ही चालू करने की तैयारी है। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के कारण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काफी ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा, जिसके चलते टोल टैक्स से आमदनी भी दुगुनी होने की तैयारी है। चित्रकूट से इटावा तक बन रहे 296 किलोमीटर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 65% काम अगले फरवरी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तेजी से काम होने के कारण एक्सप्रेसवे परियोजना अब तक 67.23% काम पूरा हो चुका है। कोरोना व बारिश के मौसम के कारण काम की रफ्तार भी प्रभावित हुई। यही नहीं, एक्सप्रेसवे की 205 किलोमीटर लंबाई में मुख्य सड़क बन चुकी है। 2.5 लाख की आबादी को मिलेगा अपना घर, 50 हेक्टेयर में होगा न्यू कानपुर सिटी का सेक्टर 1। जी हां, 40 साल बाद न्यू कानपुर सिटी बसने की राह साफ होने लगी है। केडीए ने परियोजना के लिए जमीनों का सीमांकन किया है। इसे कई सेक्टरों में बांटा गया है, जिसका सेक्टर 1 लगभग 50 हेक्टेयर का होगा। लगभग 2.5 लाख की आबादी को इस परियोजना में आशियाना मिल सकेगा। न्यू कानपुर सिटी के लिए गठित की गई समिति ने विभिन्न गांवों की जमीनों को मिलाकर सेक्टरों में बांटा है। सबसे बड़ी सेक्टर 1 में गंगपुर, चकबदा, हिंदूपुर और संभरपुर की ज्यादातर जमीनें रखी गई है। हिंदूपुर में अराजी नंबर 623, 624 और 225 इस सेक्टर की सीमा होगी। इसी तरह गंगपुर, चकबदा की अराजी नंबर 72 और 73 को इसमें शामिल किया गया है।
तीसरे नंबर की सर्वाधिक जमीनें संभरपुर की होंगी, जबकि बेरी, अकबरपुर कछार और सिंहपुर कछार की आंशिक जमीनें इस सेक्टर का हिस्सा बनेगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य के करीब है यूपी। जी हां, पहली बार गर्भवती होने वाली और धात्री महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और सही पोषण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान भी मिलता रहा। जनवरी 2017 में पूरे देश में शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली व धात्री महिला को 3 किस्तों में 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। योजना के तहत इस माह तक सूबे के करीब 43,50,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लॉकडाउन के बाद भी मध्य जुलाई तक करीब 93.34% लक्ष्य पूरा करते हुए करीब 40,60,000 को योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। इस माह मध्य जुलाई तक करीब 25,000 महिलाओं का योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया है। सीनियर सिटीजन को इस पेंशन स्कीम से मिलेंगे 1,10,000 रुपये, सर्विस टैक्स में भी मिलेगी छूट। जी हां, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने वृद्धजनों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत की है। इस योजना में निवेश करने वाला व्यक्ति सालाना 1,11,000 रुपये पेंशन पा सकता है। बुजुर्गों के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण यह योजना एक सुरक्षित भविष्य के साथ गंभीर बीमारी के इलाज की भी गारंटी देती है। योजना की अवधि 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन इसे मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। योजना के संचालक की जिम्मेदारी जीवन बीमा निगम LIC को सौंपा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा दांव, 1 लाख लोगों को मानदेय पर रोजगार देने की तैयारी। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक ओर जहां सरकार सरकारी नौकरियों देने पर फोकस कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न सरकारी महकमों में 1 लाख से अधिक पदों पर मानदेय पर नौकरी देकर अर्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को भी रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। कोरोना काल में रोजगार छीनने से भी बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अन्य प्रदेशों से भी अपने गांव लौटकर आए प्रवासी श्रमिकों में से हजारों श्रमिक भी तीसरी लहर के भय से अभी वापस नहीं लौटे हैं। सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं और अर्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कुछ विभागों में मानदेय पर भर्तियां शुरू की है। नई शिक्षा नीति का 1 साल पूरा होने पर 29 जुलाई को पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे शामिल। जी हां, नई शिक्षा नीति का 29 जुलाई को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इस कार्यक्रम में नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल के दौरान साल 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।